So first of all, let me introduce myself. This side, Miss Abdullah, working as a manager in GC 23, and by profession, Alhamdulillah, I'm a MPhil scholar and a zoologist. So बेसिकली कुछ दिन पहले आप सभी पर्सन के साथ एक पोस्टर शेयर किया गया था जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं। लाइक हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम पार्ट बन चुके हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं एंड हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए एंड हमें उसको सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट 8 टू 9 डेज़ की सीरीज़ चलने वाली है जिसके अंदर हम अब लाइक स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइक प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, वो सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, ठीक है? वो आप लोगों ने बहुत दफ़ा सीख भी ली हैं, आपके अपलाइंस ने भी आपको सिखा दी। आप लोग डिफरेंट रिसोर्सेज़ के थ्रू कर सकते हो उसको, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्किल्स के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप सभी पर्सन्स अपनी डायरी एंड पेन लेके बैठे होंगे एंड आपने चीज़ों को नोट डाउन करना है और उसको अपने अपलाइन के साथ भी शेयर करना है एंड मेक श्योर आप उसको रिवाइज भी करो, ठीक है? सो बेसिकली हमारी इस स्किल लाइक इन जो सीरीज का जो एम है वो जस्ट यही है कि बहुत सारे पर्सन है जो कि फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट तो बन जाते हैं, बट स्टिल उनको ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर हमें यहाँ पे काम क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड है वो सारा का सारा बेस ही दो चीज़ों पे करता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, तो वो कहते हैं ना, एक ट्रेन के 2 पहिए होते हैं, ठीक है? तो सिमिलरली फॉरएवर कह लीजिए या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेस करती है 2 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ द स्किल एंड सेकंड वन इज़ नॉलेज, ठीक है? बट हमारा जो मेन फोकस रहता है ना, वो हमेशा नॉलेज पे रहता है। लाइक हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है? मतलब हमारा प्रोडक्ट कैसे का बना हुआ, उसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, हमारी नेटवर्थ कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मोस्टली पर्सन्स रिलाई कर रहे थे, जो कि जस्ट 20% इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसको कहीं से भी सीख सकते हो। आपके पास यूट्यूब भरा पड़ा है, आप अपने अपलाइन से सीख सकते हो, आप अपने किसी सीनियर पर्सन के थ्रू सीख सकते हो, ठीक है? आप कोई कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज को गेन करने के। तो इस चीज़ के ऊपर हम अपना ज़्यादा फ़ोकस रख रहे होते हैं, जबकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ील्ड है, वो चलता ही सारा का सारा स्किल पे है। ठीक है? लाइक आप इसको कह सकते हैं, इट इज़ अ स्किल बेस्ड प्रोफ़ेशन। यहाँ पे आपकी 80% स्किल्स मैटर करती हैं, मतलब कि आप कितने अच्छे से अपने मैसेज को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने कन्वे कर पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा इम्प्रूव है, उसके ऊपर मैटर करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आगे आपके फ़ील्ड को जॉइन करेगा कि नहीं करेगा। आपका आइदर वो कस्टमर बन रहा है, आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, आपका वो आगे जाके एक जेम क्रिएट हो रहा है, लाइक आपका मैनेजर हिट हो रहा है, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी स्किल के ऊपर। वही बात है ना कि अगर टीचर को पढ़ाना ही नहीं आएगा, तो उसके स्टूडेंट्स को कैसे समझ आएगी कि लेक्चर के अंदर उसको बताया क्या जा रहा है, मतलब अगर वो रट्टा सिस्टम उनको करवा रहा है। तो स्किल्स मैटर करती हैं। कुछ टीचर्स होते हैं ना, हमारे बड़े फेवरेट होते हैं, क्योंकि उनके बताने का तरीका हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो मतलब स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही हमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर जाते हैं। तो हमेशा वो टीचर हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, बजाय ये वो के जो कि कहते हैं कि बस आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये सारा लेसन दे दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना एंड कोई चीज़ समझना है तो आप वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मतलब नॉलेज बस बता रहे होते हैं, रट्टा सिस्टम जो चलता है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम जो वर्क करने वाले हैं, वो हमारी स्किल बेस्ड होगी, ठीक है? बिकॉज़ ये हमारे मेन फील्ड है एंड इसी को हमने क्या करना है, आगे लेके चलना है एंड मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को अपने टीम के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज़ यू नो दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। करने की कोशिश करते हैं, बट आप चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ यहाँ पे आपकी ग्रोथ छुपी ही सारी की सारी आपकी टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर है, ठीक है? आपका यहाँ पे जो वर्क है वो सारा का सारा रिलाय करेगा आपकी टीम के काम के ऊपर, मतलब आपकी टीम में कितने पर्सन्स कितना अपना पे आउट बना रहे हैं एंड आप उनको किस तरीके से उस मतलब पे आउट को जनरेट करने में हेल्प कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर करेंगी। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप उनको नहीं सिखा रहे हो, इट मीन्स आपकी टीम काम नहीं करेगी एंड डेफिनिटली टीम ग्रोथ नहीं रहेगी, तो आपकी ग्रोथ भी कभी नहीं हो सकती, ठीक है? आप यहाँ पे अकेले ग्रोथ ले ही नहीं सकते। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। तो मेक श्योर आप अपनी टीम के साथ इस सीरीज़ को शेयर करो। अगर आपकी डाउनलाइन्स यहाँ पे नहीं है, तो आप उनको चेकआउट कर लो, ठीक है? सो यहाँ तक हमने बात कर ली कि नेटवर्क मार्केटिंग किन 2 चीज़ों के ऊपर चलने वाली है, स्किल्स के ऊपर एंड देन 20% नॉलेज जो कि हम खुद से सीख सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे मेरा ना आप सभी पर्सन से एक क्वेश्चन है। लाइक आप सभी पर्सन से मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि आप लोग जो भी वर्क कर रहे हो, अब वो वर्क कोई भी हो सकता है।
लाइक यू आर अ स्टूडेंट, आप कोई हाउसवाइफ हो, आप कोई छोटा-मोटा अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हो या आपका कोई बहुत अच्छे लेवल पे आप बिज़नेस कर रहे हो, इवन अगर आप फॉरएवर का ही पार्ट हो या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, आर यू सैटिस्फाइड विद योर वर्क? कभी ऐसे हुआ है कि जो काम आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आई हो रिजल्ट्स की बेस के ऊपर? चैट बॉक्स में बताएँ जल्दी से। आर यू सैटिस्फाइड विद योर वर्क और नॉट? ओके। हुँ। ओके, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बोथ अल्हम्दुलिल्लाह, येस, नॉट सैटिस्फाइड, ओके, 50-50। ठीक है। नो, नो, नो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, मतलब जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, अब चैट बॉक्स को छोड़ देंगे हम, ठीक है? अब मैं चैट नहीं देख रही। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं, मान ले कोई पर्सन टीचर है, ठीक है? वो जब अपने काम को स्टार्ट करता है या फिर अगर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस को स्टार्ट करता है, किसी भी वर्क को स्टार्टअप ले रहा होता है, तो स्टार्टिंग में हमारा ना पैशन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होता है। हम बहुत एक्साइटेड होके काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं। बट क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमें होता है कि हम यहाँ से ये भी कमाएँगे, ये अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लेंगे, ठीक है? हम ग्रोथ लेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते ना, तो हम उससे अनसैटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हम आपके ज़हन में कभी ये चीज़ आई है कि लाइक जो मैं काम कर रही हूँ, वहाँ से वैसा रिज़ल्ट मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, जिसको सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया था? या फिर ये फीलिंग हो सकती है कि जो मैं कर रही हूँ एंड जो रिज़ल्ट मुझे आ रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा भी मैं यहाँ से अपना मतलब ग्रोथ ले सकती हूँ, बट मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। ठीक है? ये किसी भी फ़ील्ड के अंदर हो सकता है। आपके पास दुनिया में लाखों करोड़ों फ़ील्ड पड़े हुए हैं एंड उन सब की मैंने एग्ज़ाम्पल दे दी। आप कोई हाउसवाइफ़ हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप कोई जॉबियन हो सकते हो, ठीक है? आप कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर अपना बिज़नेस रन कर सकते हो या इवन कोई आप बहुत अच्छे लेवल पे अपना कोई ब्रांड भी रन कर रहे हो। ठीक है? तो कोई ना कोई पॉइंट आपका यहाँ मतलब कोई ना कोई आपका फ़ेज़ ऐसा आ जाता है, जहाँ पे आप अनसैटिस्फाइड वहाँ पे हो जाते हो। ये ऐसे क्यों होता है? क्या लगता है? आपका अपना ओपिनियन क्या है? मतलब हम क्यों ये चीज़ सोचते हैं कि लाइक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे? हुँ। अच्छा, मुझे चैट इतनी ज़्यादा आई हुई है। हुँ। रिज़ल्ट्स ना मिलने पे यस मैम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, हमारी खुद की मिस्टेक होती है। ओके, डेफ़िनिटली। मतलब कहीं न कहीं हमें पता होता है कि लाइक जो हम काम कर रहे हैं ना, उसमें हम जितना स्टार्टिंग के अंदर एक्साइटेड होते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता ना, तो हम उससे अनसैटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? अब वहाँ पे क्या है कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस वर्किंग करती हैं। लाइक हमें लगता है ना कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, जस्ट हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ ये चीज़ हो रही होती है। तो कभी भी खुद को लाइक डाउन नहीं फ़ील करना चाहिए कि शायद मैं ही ऐसे सोच रही हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, वर्किंग की, बहुत सारे सर्वेस वहाँ पे उन्होंने किए, तो उन्होंने लोगों के कुछ ओपिनियंस लिए वहाँ से, ठीक है? उन्होंने लोगों के कुछ ओपिनियंस लिए कि लाइक आप हमें बताओ कि आपको क्या लगता है कि दुनिया में कोई परफेक्ट प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? एंड अगर एग्जिस्ट करता है आपके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? जैसे यहाँ पे मैंने कैप्शन क्या ऐड किया है, व्हिच थिंग्स शुड नॉट बी देयर इन एनी काइंड ऑफ परफेक्ट प्रोफेशन। तो लोगों ने वहाँ पे अपने मिक्स्ड ओपिनियंस दिए, ठीक है? अब इसको आपने ध्यान से सुनना है। लोगों ने वहाँ पे क्या ओपिनियंस दिए, ये वो वाले पर्सन्स हैं जो मैंने आपको नॉर्मल लाइफ के सारे फील्ड बताए हैं ना, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जॉबियन है, स्टूडेंट है, कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस करने वाला है, वो सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने परफेक्ट बनाया जा सकता है अगर वहाँ पे कोई बॉस ना हो। बॉस इन द सेंस जो आपके ऊपर ऑर्डर्स आपको दे रहा होता है, आपको कोई टारगेट दे रहा होता है कि इतना काम होना चाहिए और अगर आप नहीं कर पाते हो ना, तो वो आपको डाँट भी देता है, ठीक है? आपके साथ इनह्यूमन वे में बिहेव भी करता है, ठीक है? थोड़ा-सा आप कह सकते हो बदतमीज़ी भी करता है। तो अगर कोई बॉस नहीं होगा ना, तो वो प्रोफ़ेशन उन्होंने क्या कहा कि वो अच्छा हो सकता है, ठीक है? सेकंड उन्होंने बोला कि नो अलार्म क्लॉक मतलब अब स्टूडेंट है जो
वो क्या करता है, सुबह अलार्म सेट करता है ना, या स्टूडेंट को हम साइड पे कर देते हैं, कोई जॉब करने वाला पर्सन है या इवन कोई बिज़नेस वाला भी पर्सन है, उसने अपनी दुकान खोलनी है, तो उसका एक टाइम फिक्स होता है। उसने कोई अलार्म सेट किया होता है कि उसको उस टाइम पे उठना है, एंड देन उसके बाद उसको उठ के रेडी होना है, खाना-शाना खाना है, एंड देन वो ऑफ़िस में जाएगा या अपनी दुकान खोलेगा या फिर जहाँ पे वो जॉब करता है, वहाँ पे जाके वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो कोई ऐसा काम जिसमें उसको अलार्म की बेस पे उठना ना पड़े, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से उठ सके ना, तो वो प्रोफ़ेशन अच्छा हो सकता है। एंड थर्ड थिंग उन्होंने क्या बोली कि उसके अंदर ट्रैवलिंग का उनको मतलब कोई मसला ना हो, मतलब दूर-दूर तक लोग होते हैं ना, जॉब करने के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो टीचिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है? उनको 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे भी ट्रैवल करना पड़ रहा होता है। साथ में अगर कोई पर्सन अपना बिज़नेस कर रहा है, तो हो सकता है उसकी वो शॉप बहुत दूर हो, या अगर वो किसी के बिज़नेस के अंदर एज़ अ सर्वेंट काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको ट्रैवल करके एक फिक्स टाइम के अंदर जाना ही जाना है, ठीक है? वो लेट नहीं हो सकता। और अगर वो लेट होता है जॉब से, तो उसकी क्या होती है, सैलरी डिडक्ट होती है, ठीक है? तो कोई ऐसा फ़ील्ड भी होना, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने इस फ़ील्ड के अंदर ये चीज़ को मेंशन किया कि अगर हमें ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, कोई अलार्म सेट ना हो, कोई बॉस ना हो, या फिर हमें लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। कॉम्प्रोमाइज़ किस सेंस में? मान लें कि आपको कोई इवेंट आ गया, ठीक है? एंड वहाँ पे आपका जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बड़े एक्साइटेड हो, आपकी फुल ऑन तैयारी चल रही है, बट सडनली आपके बॉस की आपको कॉल आ जाती है, एंड वो कहते हैं कि भई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है, एंड हमें वो विदिन 24 आवर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है, एंड आपको वो बुला लेता है वहाँ पे, ठीक है? या फिर आप डॉक्टर हो, आप किसी क्लिनिक में वर्क कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आप वर्किंग कर रहे हो, वहाँ पे आपको अर्जेंट बेस पे कोई पेशेंट आ जाता है, तो आपको वो फंक्शन छोड़ के जाना पड़ेगा ही जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भई मैं तो बिज़ी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ योर ड्यूटी, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पे लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होता है। एंड ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने साथ उठा के भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है? आपको वहाँ पे ऑफ़िस में ही जाना पड़ेगा, या आपको क्लिनिक में ही जाना पड़ेगा, या शॉप में ही जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी अगर निकाल दिया जाए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफ़ेशन को एक परफ़ेक्ट प्रोफ़ेशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है? देन लास्ट चीज़ उन्होंने क्या बोली कि नो डिस्क्रिमिनेशन, लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि वहाँ पे कोई भी आपके मतलब के इस बेस के ऊपर आपको ग्रोथ ना मिले, एज फैक्टर वहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए, जेंडर एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करना चाहिए, और आपकी एजुकेशन भी वहाँ पे मैटर ना करे कि लाइक ये मास्टर्स ही होगा तो ही इसको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है? या फिर अगर ये फीमेल ही है तो ही इसको काम मिलेगा, एक मेल पर्सन को नहीं मिल सकता। तो ये वाली चीज़ें अगर हम निकाल दें, तो किसी प्रोफ़ेशन को हम परफेक्ट प्रोफ़ेशन के अंदर डाल सकते हैं। ये पर्सन ने बोला कि अगर ना हो तो एक प्रोफ़ेशन अच्छा हम कह सकते हैं, लाइक वो परफेक्ट हो सकता है हर सेंस में। देन उनसे पूछा गया कि ओके चलिए ठीक है, ये आप लोगों की कुछ कैटेगरीज़ थी, इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया गया ऑर्गेनाइज़ेशन की साइड से। देन उन्होंने पूछा कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक परफेक्ट प्रोफ़ेशन के अंदर होनी चाहिए, ताकि आप उसको आइडियल प्लेटफ़ॉर्म कह सको या आइडियल प्रोफ़ेशन का नाम दे सको। तब उसमें उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की, आपके सामने स्लाइड्स आ रही हैं। सबसे पहले चीज़ उन्होंने मेंशन की कि कोई भी गुड प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, ठीक है? डेफ़िनेटली कोई काम है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो नहीं चलेगा, सर्विस ही नहीं, अगर नहीं उसकी नहीं है, तो फिर कंपनी काम किस चीज़ पे कर रही है, या फिर वो सेक्टर चल किस बेस पे रहा है। तो आपका सबसे पहले एक अच्छा प्रोडक्ट या फिर सर्विस होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिसमें आप खुद भी कमा रहे हो एंड आपके पैसिव इनकम भी आ रही है। लाइक आप इसको बोलो कि अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ आपको अनलिमिटेड अर्निंग्स आप कर सकते हो, ठीक है? आपके पास एक फिक्स्ड नहीं कर दिया गया कि आपने 4 घंटे लगाने हैं तो आपको 4 घंटे की ही अर्निंग मिलेगी, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी। या फिर आप 30 दिन जा रहे हो काम करने के लिए, आप वहाँ पे 12-12 घंटे काम करो, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वही 25,000 ही मिलना चाहिए, आप जितना मर्ज़ी एक्स्ट्रा काम कर लो। लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ही आप थोड़ा-सा ज़्यादा वर्क दे सकते हो, अपनी एनर्जी ज़्यादा कंज़्यूम कर सकते हो, जिसको आप ओवरटाइम का भी नाम देते हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम अनलिमिटेड अगर कमाना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? टाइम लिवरेज वही चीज़ है कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सको, सुबह करना है, रात में करना है, शाम में करना है, ये फ्रीडम हमें मिल जाए, तो भी वो फील्ड बहुत परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर लाई कर सकता है। एंड फोर्थ थिंग, एन्जॉय योर सराउंडिंग टू डू समथिंग बिग, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप उनके साथ बैठो, तो आपके अंदर एक कहते हैं ना कि आपको पिंच करें वो लोग कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है? लाइक उनकी मेंटालिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ना कि आप उनके साथ बैठो एंड आपको गट फीलिंग्स आए कि लाइक जैसे मैं यहाँ से उठूँगी या उठूँगा, तो इन्होंने मेरी बैक बिचिंग करनी है, ठीक है? या फिर वो मेरे से रिलेटेड कुछ बुरा ही सोचते हैं, वो आपको ग्रोथ नहीं लेने देना चाह रहे, आप अगर उनके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहे हो, कोई काम से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो वो उलट कोई मतलब कि
आपको डाउन कर रहे हैं, ऐसी सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा आपका मतलब एरिया होना चाहिए या फिर काम ऐसा होना चाहिए जो कि लोग आपको मोटिवेट करें, ठीक है? क्योंकि आपका जो वर्क होता है ना, वो आपके मेंटल पीस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप मेंटली सैटिस्फाइड नहीं हो अपनी सराउंडिंग से, यू कैन नेवर वर्क, यू कैन नेवर ग्रो इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन उन्होंने क्या बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब ये डर नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसा लगा तो दिया है, बट वो किसी भी टाइम पे डूब सकता है। जैसे अब स्टॉक मार्केट होती है, ठीक है? ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास। वो किसी भी टाइम पे मार्केट डाउन जा रही है, तो आप रातों-रात हो सकता है यहाँ भी आप अमीर थे एंड सुबह आप क्या हो चुके हो, गरीब-तरीन हो चुके हो, ठीक है? तो आपको कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होती, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, कुछ और पॉइंट्स भी ऐड ऑन किए। आपका काम ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प आउट कर सको, ठीक है? हेल्प आउट कर सको, आपको फ्री ट्रैवलिंग का टाइम दिया जाए, मतलब फ्री ट्रैवलिंग के सेंस में कि लाइक बहुत सारे लोग हैं, आप अगर गूगल करो तो दुनिया में 90% लोग ऐसे के हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी, ठीक है? पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही गुज़ार देते हैं। वो ट्रैवल करते ही नहीं हैं, ठीक है? लेकिन ह्यूमन नेचर है, लाइक मैमल्स के अंदर, मैमल की कैटेगरी के अंदर बिकॉज़ हम लाई करते हैं मैमल्स लाइक हू कैन रिप्रोड्यूस, तो उसमें ह्यूमन नेचर लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली वन जो कि अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर इंसान होने के बावजूद भी हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो हमें काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको कहीं बाहर नहीं ले के जा सकते, आपके पास वीकेंड पे भी इतना टाइम नहीं है, आप जाना तो चाहते हो, बट आप एक दिन में उनको कहाँ ही ले जाओगे? तो अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, यू आर नॉट डूइंग अ गुड वर्क, ठीक है? देन उन्होंने बोला कि लाइक यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पांसिबल फॉर योर इनकम, मतलब आप खुद अपनी इनकम को जनरेट करो। आप किसी के कहने पे, काम करने पे नहीं बनाओ, बल्कि आप जितना काम करना चाहते हो, जिस टाइम पे काम करना चाहते हो एंड जितना काम करना चाहते हो, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके खुद के हाथ में, मतलब वही बात है, बॉस ना हो, ठीक है? लेस रिस्क, वही इन्वेस्टमेंट वाला आ गया, नो इफेक्ट ऑन योर बिज़नेस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब अगर सडनली कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, जैसे कि मान लें कोविड आ जाता है, ठीक है? कोविड आ जाता है या फिर कोई अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है या सडन कोई भी इकोनॉमिक चेंज आ जाता है, तो उससे आपके काम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जबकि देखा जाए तो कोरोना जैसे आया था, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। बहुत सारे लोगों के, मतलब जितने भी जॉबियंस हैं, सबकी जॉब्स चली ही गई थी। वो काम तो कर नहीं पा रहे थे जाके बाहर, तो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका था। बिज़नेसेस जो थे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिशनल बेस पे चल रहे थे, लाइक ऑफलाइन ही काम कर रहे थे, ऑनलाइन का कोई भी सेटअप नहीं था। तो उन्होंने, उनमें से बहुत सारे बिज़नेस खत्म भी हो गए, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी के थे, बट उनको ग्रोथ लेने में बहुत टाइम लगा। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपके बिज़नेस को अफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए या फिर आपके प्रोफ़ेशन को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने क्या की, वहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब ये सारी चीज़ें जब ऑर्गनाइज़ेशन के पास सर्वे आया, आपके सामने मैंने बता दिया कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद इंसान को लगता है कि क्या, मतलब कि इसके अलावा कोई फ़ील्ड है, मतलब हमारे पास, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हों, जिसको हम वाक़ई ही आइडियल प्रोफ़ेशन का नाम दे सकें, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन्स हमारे माइंड में आते हैं कि क्या वाक़ई ही दुनिया में कोई ऐसा प्रोफ़ेशन एक्ज़िस्ट करता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी हमारी मतलब कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो फुलफ़िल हो सकें उसके अंदर। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन खुद के भी आता है एंड ऑर्गनाइज़ेशंस ने भी इसको रेज़ किया था। तो अब आप सभी पर्सन्स को याद है कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को जॉइन किया था, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशंस आप लोगों को एक मॉडल बताया गया था, दैट वाज ईएसबीआई मॉडल, ठीक है? जिसमें हम 4 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करते हैं। ईएसबीआई मॉडल लाइक एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड द इन्वेस्टर्स। अब उसी फील्ड को अगर थोड़ा-सा डीपली अगर मतलब देखा जाए, तो उसी के अंदर कुछ और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ लाई करती हैं। लाइक उसी ईएसबीआई मॉडल को अगर थोड़ा-सा और भी हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, तो लोगों ने जब कहा कि ये फील्ड के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में तो सिर्फ़ 4 ही तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो उस 4 तरीके के लोगों के अंदर क्या ये चीज़ें फुलफ़िल होती हैं कि नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है? तो अब ईएसबीआई मॉडल को थोड़ा-सा डीपली जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, तो उसके अंदर कुछ और कैटेगरीज़ सामने निकल के, तो उन्होंने बोला कि हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या इन चीज़ों के अंदर हम रिलाय कर पा रहे हैं या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब वो कौन-कौन से थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वाज़ द मैनुअल वर्कर। ये ऑलमोस्ट ईएसबी मॉडल की तरह ही है, ठीक है? बस उसको थोड़ा-सा डीप वे में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपने मुझे बताना है कि क्या इन पाँचों में वो फ़ील्ड आता है कि नहीं आता, या फिर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने रखी हैं, वो फुलफ़िल होती हैं कि नहीं होती, ठीक है? ये आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में इसके बाद बताना है।
पहला उन्होंने बोला मैनुअल वर्कर। अब मैनुअल वर्कर को सुन के आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? जो भी आपका ओपिनियन आता है ना, आपने मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है? चाहे आप डायरेक्ट पे कर लो, चाहे जैसे भी आपको करना है, जैसे भी आप सैटिस्फाई होते हो। मैनुअल वर्कर, हाथों-पैरों को चलाना। हुँ, सही कहा वैसे। ठीक है, मज़दूर, वर्कर, मैनुअल काम करना, जैसे मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, ठीक है? एक पर्सन ने लिखा है जैसे मैनुअल गाड़ी चलाते हैं हाथों-पैरों से, बिल्कुल सही कहा वैसे उसने। मैनुअल वर्कर मतलब कि फिजिकल वर्क करते हैं, एग्ज़ैक्टली। मैनुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? हु अर्न मनी बाय वर्किंग मैनुअली, मतलब कोई भी वर्कर हो सकता है। वर्कर वो कौन-सा, मतलब आप जितना हाथ पैर चलाओगे आपको उतना ही क्या होगा, मतलब पैसा हाथ में आएगा या फिर आप उतना ही कमा सकते हो। अब इसके अंदर सारे लोग ही आ जाते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयी सारे के सारे किसमें आते हैं? मैनुअल के अंदर ही आते हैं ना, मतलब जितना आप काम करने वाले हो ना, आपको उतना ही पैसा मिलेगा पूरे महीने में। जितना मर्ज़ी एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, जितना मर्ज़ी एक्स्ट्रा कर लो, बट आपकी सैलरी 25,000 है तो 25,000 ही मिलेगी। आप जितना काम कर रहे हो आपको उतना ही, मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है ना, वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। आप जितना मर्ज़ी गुड़ डालते रहो, मीठा आपको उतना का उतना ही मिलना है, ठीक है? ये मैनुअल वर्कर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर लोग पाए जाते हैं। देन आ जाते हैं मैनेजरियल वर्कर्स। मैनेजरियल वर्कर्स में क्या होता है कि मतलब ये वो वर्कर्स हैं जिनको कोई भी कंपनी एज़ एन एम्प्लॉयी हायर करती है अपने पास, जिसमें उसको मैनुअली काम नहीं करना पड़ता, बट उसको मैनेजरियल लेवल पे वर्किंग करना पड़ती है, सेंस में कि अपने माइंड से काम करना पड़ता है। तो वो उनके सारे के सारे जैसे कॉर्पोरेट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे सारा का सारा आपका जो होता है वो माइंड से बेस पे होता है। बट यहाँ पे भी आपकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। अब जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ का काम कर रहे होते हैं ना, तो कागज़ को रिलेट कर पाएगा। यहाँ पे 2 के होते हैं। एक वो होते हैं जो छुपे-छुपे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, एंड दूसरे वो होते हैं जिनका माइंडसेट थोड़ा-सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो मतलब एक टाइम पे जाके उनको थोड़ी-सी पिच आती है कि मुझे अपने आप को थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाना है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने टारगेट्स को बड़े अच्छे से पूरा फुलफिल करते हैं। तो वो जब ग्रोथ शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ का जो ओनर होता है ना, वो एक पॉइंट पे जाके लाइक समझ लीजिए कि उसको डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये मुझे रिप्लेस ना कर दें, मतलब कंपनी वाले मुझे इससे रिप्लेस ना कर दें क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको टारगेट्स बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सिमिलर इसको जो फेलोज़ होते हैं, कोलीग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी जेलसी फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी प्रमोशंस रुक जाएगी, ये तो ग्रोथ ले लेगा बट हम तो साइड पे रह जाएँगे। तो उसके खिलाफ पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब जहाँ पे आपको क्या लगता है, पॉलिटिक्स जिस बंदे के खिलाफ हो रही है, क्या वो बंदा जल्दी ग्रोथ करेगा या उसको ग्रोथ करने दिया जाएगा? नो, वो कभी भी नहीं कर सकता। तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे कैटेगरी के वो लोग आते हैं जो कि छुपे-छुपे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मतलब अगर कोई मीटिंग हो रही है तो हमें अपनी कोई राय नहीं देनी, ना हाँ में, ना ना में, बस जितना काम दोगे हम करके दे देंगे। तो वो वाली चीज़ आई, तो इनकी भी ग्रोथ कहीं से पॉसिबिलिटी निकलती ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो अपनी राय नहीं दे रहे और जो बंदा करना चाह रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही होती है, तो ये भी प्रोफेशन के अंदर नहीं लायक करते। देन थर्ड कौन-सी कैटेगरी आती है? दैट इज़ सेल्स करियर। अब सेल्स वाले जो होते हैं ना, नो डाउट ये बहुत अच्छे से अपनी सेल्स जनरेट करते हैं, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय भी करते हैं। बट वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि इनकी भी लाइफ़ में कोई ना कोई फ़ेज़ ऐसा ज़रूर आ जाता है कि सडन इकोनॉमिक चेंज की वज़ह से उनका सारा का सारा बिज़नेस ठप हो जाता है। मतलब जैसे कि वही एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी दी थी कि कोई भी सडन इकोनॉमिक कंडीशन कौन-सी हो सकती है? कोविड आया था, किसी ने एक्सपेक्ट किया था? किसी बिज़नेस वाले को पता था कि अचानक से ऐसी चीज़ हो जाएगी? बट उन्होंने क्योंकि अपने लाइफ़स्टाइल को अपने मतलब घर, गाड़ी वगैरह सब कुछ जो मेंटेन किया हुआ था, वो अपनी इनकम के लिहाज़ से मेंटेन किया था। बट अचानक से कारोबार बंद हो जाता है, तो उस इंसान के लिए उन चीज़ों को मेंटेन करना, उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको ग्रो करने में अब टाइम लगेगा। एक कंपनी जिसने अचानक से बंद हो जाना है, क्या लगता है वो उस लेवल तक 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पहुँच जाएगी? नो। बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो कि कोविड के बाद किसी को नज़र भी नहीं आए। वो ग्रोथ ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इवॉल्व नहीं किया, ठीक है? उन्होंने वहीं पे ही कोशिश की जहाँ पे वो काम कर रहे थे, एंड डेफिनिटली जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद को चेंज नहीं करते एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो आप खत्म हो जाते हो। आप नेक्स्ट टाइम किसी को याद भी नहीं रहोगे कि इस कैटेगरी का या इस नाम का कोई ब्रांड एग्ज़िस्ट भी करता था, ठीक है? तो सेल्स कैटेगरी अंदर क्या आता है कि यहाँ पे अभी कोई गवर्नमेंट के लॉज अचानक से चेंज हो जाते हैं या सडन कोई इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कोई बीमारी वगैरह आ जाती है, ठीक है? तो आपके जो फील्ड होता है वो अचानक से खत्म हो सकता है, मतलब इसके अंदर भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देन ट्रेडिशनल बिजनेस वही चीज़ है जो हर बंदा करता है, ठीक है? अपना बिजनेस आप पहले तो स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आओ। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करोगे, या तो आप लोन लोगे,
ठीक है? या आप अपनी जमा पूँजी जितनी भी आपके पास है, आप उसको इकट्ठा करो, दोस्तों से लो या बैंक से लोन लो, जैसे भी करके आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट करते हो। बट वही बात है, दुकान खुलेगी, खुद काम करना है एंड खुद ही उसको बंद करना। मतलब ये वो काम होता है जिसमें दुकानदार जो है ना, वो खुद सबसे पहले जाता है एंड घर सबसे एंड पे वापस आता है। सर्वेंट जो होते हैं ना, वो काम करके जितने घंटे करने थे करके घर को चले गए। बट बिज़नेस ओनर जो उसका है ना, जिसने स्टार्ट किया है, क्योंकि उसका पैसा लगा है। लॉस हो, प्रॉफिट हो, काम ज़्यादा करना पड़े, कम करना पड़े, उसको सबसे पहले ही जाना है एंड सबसे एंड पे ही आना है एंड सैलरी उसको हर सर्वेंट को अपनी देनी ही देनी है। एंड पे हो सकता है प्रॉफिट 10 लाख लगे तो उसकी पॉकेट में आएगा, अगर 10,000 बचते हैं तो भी सिर्फ़ वही उसकी पॉकेट में आएगा, ठीक है? तो इसके अंदर भी उसके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती, ना ही कोई टाइम लिवरेज होती, ना ही उसके पास वो ट्रैवल कर सकता है, ना ही वो उतना टाइम अपना दे सकता है क्योंकि अचानक से वो अपने बिज़नेस को बंद नहीं कर सकता, अपने किसी इवेंट की वजह से, ठीक है? अचानक से वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। उसको दुकान खोलनी ही खोलनी है, दुकान खुलेगी, कस्टमर आएगा, काम होगा, तो इनकम आएगी। तो ये भी परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर चीज़ें लाई नहीं करती। एंड लास्ट वन इज़ द इन्वेस्टर, जो कि वैसे 90% लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। इन्वेस्टर क्या है? जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दे। अब रेस्टोरेंट में कर दे, क्लिनिक में कर दे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कर दे। अब कर तो दिया, बट यहाँ पे भी क्या गारंटी है? क्या कोई पर्सन आपको गारंटी देगा कि आपने क्लिनिक बनाया है या कोई रेस्टोरेंट ओपन किया तो वो चल तो गया, लेकिन आगे वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज़ अभी कॉम्पिटिशन इतना सख्त है। हर इंसान रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे नई-नई आपको डिशेज़ मिल रही हैं, नए-नए फ्लेवर्स मिल रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है? हर बंदा अच्छी चीज़ को खाना चाहता है। तो जहाँ पे आप खोलोगे, वहाँ पे 10 लोग और भी तो बैठे होंगे। तो यहाँ पे भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं आती, ठीक है? अब ये मैंने पाँचों चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की। आप मुझे बताओ इसमें से कौन-सा फ़ील्ड ऐसा है जिसके अंदर सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट्स जो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस की हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं? चैट बॉक्स में बताएँ। क्या इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर हमारी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही? 1 सेकंड। हुँ, हुँ। ओके। कोई भी नहीं हो रही इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वाली कैसे हो रही है? आप मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो? किसने बोला है? उफ़क़ ज़फ़र। उफ़क़ आप बोल रहे हो इन्वेस्टर्स कैटेगरी हमारी अच्छे से इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फुलफ़िल हो रही है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई भी नहीं हो रही। नो मैम कोई भी नहीं, नो, नो नथिंग ओके। देखो ना इन्वेस्टर के अंदर क्या आपके पास एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 1 करोड़ रुपए हाथ में पड़ा है, क्या हर बंदे के पास होता है? हो सकता है कि 5% लोगों के पास हो पूरी दुनिया में। ठीक है? 5% लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बाकी के 95% लोग क्या करेंगे? क्या हर बंदा स्कूल खोल सकता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी इस तरह के मतलब प्लॉट्स वगैरह खरीद के क्या वो कर सकता है? हर बंदा तो नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसके अंदर भी हमारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं। तो एट द एंड क्या चीज़ आ गई, हमने तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया। इसका मतलब क्या दुनिया में कोई भी ऐसा फ़ील्ड नहीं है जिसके अंदर हम रिलाय कर सकें कि लाइक जिसको हम आइडियल प्रोफ़ेशन का नाम दे सकें? तो वहाँ पे हमारे पास आंसर है येस, ठीक है? लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा, इज़ देयर एनी एक सेकंड मैं ये चैट ऑफ कर लूँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फुल। इज़ देयर एनी परफेक्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड? जब उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली तो उनका क्वेश्चन आया तो येस उन्होंने क्या बोला, येस देयर इज़ अ परफेक्ट प्रोफेशन जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। अब वो किस तरीके से होती है? हम चाहते हैं हमारे ऊपर बॉस ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है, आपका कोई भी बॉस नहीं होता। आपका अपलाइन ज़रूर होता है जो कि आपको गाइड कर रहा होता है। बट वो आपका बॉस नहीं है। मतलब वो आपको घर जाके क्या वो ज़बरदस्ती उठा सकता है? कि भई काम करो, करो, अगर नहीं किया तो मैं आपको ऑफ़िस से निकाल दूँगा, दफ़्तर से निकाल दूँगा। क्या ऐसा वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको वो कंपनी में से तो निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। सिमिलरली हमने क्या बोला था कि हमारे पास कोई लाइक एक तो बॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है अलार्म क्लॉक नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। कोई बंदा सुबह 8 बजे उठ के काम करना शुरू कर देता है, कोई 4 बजे करता है, कोई रात को 7 बजे करता है, तो कोई दोपहर को 2 बजे कर रहा होता है। किसी पर्सन के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो जिस टाइम पे फ्री है वो काम कर सकता है। वो आज काम नहीं करना चाहता, उसको किसी इवेंट पे जाना है, वो इवेंट को भी एन्जॉय कर सकता है। जैसे कि अब वेडिंग सीज़न्स चल रहे हैं। आप किसी इवेंट को एन्जॉय करना चाहते हो, तो मोबाइल में ना ऐसा तो नहीं कि आपको अपना ऑफ़िस उठा के साथ ले जाना है।
ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, आप किसी ऑफ़िस के अंदर प्रॉपर्ली जाके बैठ के तो काम नहीं कर रहे, आपको अपने घर में बैठ के काम करना है या आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में आपको टाइम मिलता है फ्री, आप कॉलिंग कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग फॉलो व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट एंड देन आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, आप इवन कोई जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कोई अलार्म क्लॉक नहीं है कि इतने बजे उठ के इतना काम करना है, नो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनकम। आपको किसी के ऊपर लाई भी नहीं करना एंड ना ही आप किसी को ब्लेम कर सकते हो यहाँ पे। कि मुझसे ये काम नहीं करवाया या मुझे ये टारगेट नहीं दिया गया या मैंने इस टारगेट को पूरा नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे उठा के बाहर फेंक देगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रैवलिंग की आपको टेंशन नहीं है कि ऑफिस जाना पड़ेगा। नो, ऐसी कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब जेंडर बेस्ड वर्क नहीं है, एज बेस्ड वर्क नहीं है, आपकी एजुकेशन बेस्ड वर्क नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे काम कर रहे हैं जो मैट्रिक पास है, ठीक है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है हाई एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब फीमेल आपको कैटेगरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप यहाँ यहाँ पे आपको जॉबियंस भी मिलते हैं, बिजनेस वाले भी लोग मिलते हैं, ठीक है, मेल फीमेल बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो हर बंदा काम कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं है एंड यहाँ आपको चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। तो अगर हम इस सारी चीज़ को देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द ओनली फील्ड जहाँ पे हमें वो सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग डिमांड करता है कि काश मेरे फील्ड के अंदर ये चीज़ होती, तो मैं अच्छे से काम कर पाता। तो अब आप लोग खुद को ऑब्ज़र्व करो, आपके पास वो चीज़ है, क्या फिर भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं? अब यहाँ पे आपने ऑनेस्टली मुझे चैट बॉक्स में बताना है, क्या हम सिंसियर होके काम कर रहे हैं? फील्ड तो हमारे पास आ गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी, वो एक फील्ड में आ गई हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दैट उस चीज़ को हासिल करने के बाद क्या हम वैसे काम कर रहे हैं? हुँ, नो, 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 नहीं कर रहे। कम्फर्ट ज़ोन में है, ठीक है, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे? मतलब अगर हर चीज़ हमें मिल रही है, फिर भी हम क्यों नहीं कर रहे? रिलैक्स हो जाते हैं, एग्ज़ैक्टली मेहनत नहीं करते, क्यों नहीं करते? जब हमारे पास हर वो चीज़ है जो हम चाहते थे, वो हमें मिल गई है, ठीक है? वो हर चीज़ हमें मिल गई है, फिर भी हम इंसान काम नहीं करते, इट मीन्स फिर हमारे अंदर कमी है ना। कम्फर्ट ज़ोन है, टीम काम करे, ये तो सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी है, जो इंसान ये सोचता है ना मेरी टीम काम करेगी और मैं ग्रो कर जाऊँगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, इस फ़ील्ड के अंदर, ठीक है? टेंशन रहती है। देखो बच्चा, एक चीज़ ना कही जाती है, टीचर्स ना हमारी ना यूनिवर्सिटी टीचर थे एक ये क्या नाम है ज़ूलॉजी के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो उन्होंने ना एक चीज़ बोली थी, कहते जो चीज़ आपको टेंशन देती है ना, तो वो टेंशन क्यों दे रही है? आपको एंग्ज़ायटी क्यों हो रही है? आपको डिप्रेशन क्यों फ़ील हो रहा है? बिकॉज़ इंटरनली यू नो दैट कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है? आपका पोटेंशियल इससे कई गुना ज़्यादा है जो आप अभी कर रहे हो। तो वो चीज़ जब इंसान अपने साथ बेईमानी कर रहा होता है ना, अपने ज़मीर के साथ बेईमानी कर रहा होता है, तो वो चीज़ को टेंशन देती है, कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हर इंसान मतलब इस वो कहते हैं ना सबसे मुश्किल काम है अपनी गलती को एडमिट करना। तो हम एडमिट नहीं करना चाहते कि भई हम काम नहीं कर रहे, हम खुद मतलब कमी हमारे अंदर है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जब वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं आती ना नेचर के अंदर, तो तब जाके हमें एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट होती है। उसका नाम हम दे देते हैं भई डिप्रेशन हो रहा है, अब तो हम डाउन फ़ील कर रहे हैं, अब तो हमें ये हो रहा है, सर में पेन हो रही है। ये बेसिकली हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है, ये हमारा खुद का वो कहते हैं ना हठधर्मी होती है। ये चीज़ हमें टेंशन दे रही होती है। तो कहते हैं ना जो चीज़ टेंशन दे रही है, बेहतर ये है कि हम वो काम कर लें। काम करके उस चीज़ को भगा दो। तो वो हमें बोलते होते थे अगर मतलब मान लें मिड्स आ रहे हैं आपके, टेंशन हो रही है कि भई पता नहीं कैसे का पेपर आएगा, कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। तो कहते हैं कि वो जो 5 घंटे टेंशन में जो गुज़ारने, वही 5 घंटे पढ़ के याद कर लो। बाद में आराम से सुकून से अपना काम करते रहना, सुकून से सो जाना। तो वही बात आ गई ना, बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी। तो टेंशन में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि उसी को हम काम के अंदर यूटिलाइज़ कर लें एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अम, जब हम बिज़ी हो जाते हैं, जब हम काम करना शुरू करते हैं, आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों को 15 दिन लग जाएँ। 15 दिन आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील करो, आपकी हेडेक होगा, आपकी वेन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड यही बहुत मेन स्टेप होता है। यहीं पर बहुत सारे मतलब 90% लोग ना गिव अप कर जाते हैं। बट जो बंदा निकल जाता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप काम करने जब लग जाते हो, कॉलिंग करने लग जाते हो, वर्किंग करने लग जाते हो, फ़ॉलो-अप्स करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अपने स्ट्रॉन्ग करते हो, लर्निंग पे फ़ोकस्ड हो जाते हो, आई कैन गारंटी यू आप इतने सैटिस्फाई हो जाओगे अपनी हेक्टिक रूटीन से, मतलब हेक्टिक नहीं मैं उसको बोलूँगी, अपनी बिज़ी रूटीन से, कि आप दोबारा से ना खुद को फ्री नहीं रखना चाहोगे। आपको फ्री रहने से ना उलझन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है?
तब आप एंग्ज़ायटी फ़ील करोगे जब आपको थोड़े टाइम के लिए ना आपके पास काम नहीं होगा करने के लिए, आप कॉलिंग नहीं कर रहे हो ना, तो आपको अजीब-सी ना उलझन होती है कि यार मैं काम क्यों नहीं कर रही? आप खुद कोई ना कोई तरीका निकालोगे काम करने का। एंड वो जो टेंशन है ना, एंड वो जो हेडेक है ना, काम करने के दौरान वाली, वो सबसे अच्छी होती है। बिकॉज़ दैट इज़ द हार्ड वर्क जो कि आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ेज़ पे जाके पे ऑफ करेगा। कुछ लोगों को जल्दी कर देता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट कि हमें क्या करना है, खुद को ओपन अप रखना है, ठीक है? ये मैंने एक स्लाइड के अंदर मेंशन भी किया था कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ़ आप लोगों को सर्वाइव करने, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ़ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते हो खुद को। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। आपके पास एक सर्विस भी है, एक प्रोडक्ट भी है, सिंपल एज़ दैट यार। आप अपना प्रोडक्ट, वो लोग कहते हैं ना हमें बताना नहीं तो काम क्या करते हैं, भई सीधा साफ बताओ उसको, हम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, आप हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को यूज़ करो एंड जाके अगलों लोगों को शेयर करो, सिंपल एज़ दैट। आप लोगों को मदद करो अच्छी हेल्थ को एन्जॉय करने में, एंड साथ-साथ आप वेल्थ को भी एन्जॉय कर सको, एंड दुनिया में कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जो कि आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे एक साथ में। तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? इस चीज़ के अंदर हेजिटेट ना किया करो। आप लोग खुद हेजिटेशन फ़ील करते हो कि भई हम कैसे बताएँगे कि हम प्रोडक्ट बेस्ड काम करें। ओ भई, हर कंपनी का प्रोडक्ट होता ही है ना। अब कपड़ा नहीं बिकेगा तो दुकानदार कमाएगा कैसे? अब घर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, कहीं न कहीं से तो बिक के हमारे पास आ रही है ना, खरीद के लेके आ रहे हैं ना, तो क्या वो दुकानें बंद करके बैठ गए हैं कि हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हर काम ऐसे ही होता है, ठीक है? एंड ये परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क होता है, जो बंदा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, वो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, जो नहीं करेगा, दूसरों की ग्रोथ देखता रहेगा, वो क्या करेगा? वो आपका फेलियर होगा एंड उसको कल को कोई याद भी नहीं रखने वाला, ठीक है? बट इस फील्ड का एक ड्रॉबैक है। अब वो क्या चीज़ है कि आपको लोगों की नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। मतलब अगर आप इस फ़ील्ड को जॉइन कर चुके हो, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अब जो यहाँ पे 44 पर्सन्स बैठे हुए हैं, इन्होंने फॉरएवर को जॉइन किया हुआ है। अब जब एक स्टेप ले लिया, तो आपको थोड़े टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा कि कहते हैं ना अपनी ईगो को मारना, ठीक है? अपनी ईगो को मारना या फिर सोशल एस्टीम जो है, मतलब सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी कह सकते हो या फिर नॉर्मल लाइफ़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एरोगेंट्स होते हैं। इन द सेंस कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो उन मतलब आने वाली जो चीज़ें इवॉल्व हो रही है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो यही समझते हैं कि जैसे चल रहा है ना काम, मतलब नौकरी ही करनी है, नौकरी मतलब उसी चीज़ के ऊपर उनके लिए सिमेट्री ही चलने वाली है। तो उनका ना माइंडसेट एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो हमेशा इंसान आपको डाउन फ़ील कराता है। तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, अपनी ईगो को भी मारना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको सोशलाइज़ होना पड़ेगा। सोशलाइज़ इन द सेंस, आप इंट्रोवर्ट रह के ना इस फील्ड के अंदर ग्रोथ कभी भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ जॉबियन पर्सन, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे लोगों से बात करना शुरू करो। बिकॉज़ अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि आप किस टाइम पे कौन से एक पर्सन को डिस्कवर कर लो जो कि आपका बहुत अच्छा टीम मेंबर बन जाए। या हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहा हो, एंड वो अपना कोई साइड हसल कर रहा हो, तो वो आपको कोई हेल्प कर सके, ठीक है? तो ऑलवेज़ बी ओपन। लाइक आपको ना थोड़ा-सा इसके अंदर हेजिटेशन आती है स्टार्टिंग में, बिकॉज़ मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी अननोन पर्सन से बात करना, मैं नहीं कर सकती। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ना अपनी हेजिटेशन को साइड पे करना पड़ेगा। आपको लोगों से थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग आप देखते हो कि एक्स्ट्रोवर्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ही चलते-फिरते किसी से कुछ ना कुछ नॉर्मली बात कर लेते हैं, उनको फ़ील ही नहीं होता। तो हमें अपने नेचर के अंदर वो पॉइंट ना लाना पड़ेगा। होता नहीं है, लेकिन लाना पड़ेगा। थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आप मतलब शर्मिंदगी महसूस करते हो, यार मैं क्या इससे बात करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ? लेकिन क्या है, आप किसी भी चीज़ को एडमायर कर सकते हो, उसको ट्रैवल कर रहे हैं, किसी का आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसको थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर सकते हो, या वैसे ही पूछ सकते हो कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है? कोई भी बात हो सकती है, उसको आप कोई भी कमेंट पास कर सकते हो, जो कि नेचुरल हो, फेक ना हो, ठीक है? इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत लोगों से बात करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज़ होना स्टार्ट करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं, ठीक है? यू नेवर नो आपको कौन से टाइम पे कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, जो आपकी लाइफ़ को चेंज करते हैं, ठीक है? हो सकता है वो, एक मैंने ना एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था, आपको क्या पता किसी से आपकी बात हो एंड वो पर्सन कोई सीईओ किसी कंपनी का, एंड आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन उसको इतना अच्छा लग जाए, या फिर आपका कॉन्फिडेंस उसको इतना अच्छा लग जाए कि वो आपको हायर कर ले अपनी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए। तो वो चीज़ें मुझे क्लिक की थी, मैंने कहा हो सकता है। बिकॉज़ वही बात है ना, हम जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, कब क्या चीज़ कैसे हो जाए। तो आपको हमेशा अपने विज़न को क्लियर रखना है। लाइक आपका खुद का विज़न इस सेंस में क्लियर होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो बेस्ट है, ठीक है? अपने काम पे आपको यकीन होना चाहिए। अब जैसे जाते हैं ना हम शॉपिंग करने के लिए,
तो वो दुकानदार क्या बोलता है, "बाजी ये जो कपड़ा है ना, ये तो बहुत ही अच्छा", मतलब 3-4 कपड़े निकाल के दिखाएँगे ना, वो कहेंगे वो गारंटी देते हैं। आज मेरे साथ ये चीज़ हुई आज मेरे साथ ये चीज़ हुई कि हमें ना कुछ लेसिस लेनी थी, तो उसने ना बोला मतलब उस टाइम पे ना मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था, मैं थकी हुई थी और रश बड़ा ज़्यादा था। उसने पता है क्या बोला, उसने कहा कि ये जो बाजी लेस मैं दिखा रहा हूँ ना कट वर्क की, ये आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। मैंने कहा ऐसी भी क्या बात है, मतलब मिल ही जाएगी, क्यों नहीं मिले? उसने कहा लो आप लाके मुझे दिखा दो, मैं आपको ये फ्री में दे दूँगा। एंड यकीन करो उस बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं एक दफ़ा थोड़ा वाक़ई हो गई, मैंने पहले तो मैंने उसके साथ बहस की मेरी आपी ने, एंड मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी? मैं ऐसी भी क्या बात है? तो उसने कहा कि नहीं, नहीं आप ला के दिखा दो, पूरी मार्केट के अंदर आप घूम लो, अगर आपको मिल जाती तो ये मैं फ्री में दे दूँगा आपको। तो 1-2 दुकानें देखी, वो नहीं मिली, तो मैंने कहा वाक़ई नहीं होगी, तो जाके दोबारा उसी शॉप से ले ली। मतलब कहने का मकसद क्या है, वो बंदे आपकी साइकी के साथ ऐसा खेल जाते हैं ना कि आप फिर कहते हैं यार वाक़ई एक से नहीं मिली, दूसरे से नहीं मिली, मतलब वाक़ई ही नहीं होगी मार्केट में। आप जाके खुद ब खुद उस पर्सन से वो खरीद लेते हो। अब वो चाहे पहले 500 की दे रहा हो, अब वो आपको 700-800 लगा दे, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भई इसको तो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है? अब ये होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग आप अपनी ट्रेडिशनल वे में जग अगर जाके देखना शुरू करोगे ना, ऑब्ज़र्व करोगे, आपको उनकी ऐसी-ऐसी चीज़ें, मतलब फ़िज़ूल सी चीज़ें होती हैं और ऐसे वो कॉन्फिडेंट होके बोल रहे होते हैं कि भई इससे अच्छा कपड़ा या इससे अच्छा बर्तन या कोई भी चीज़ आपको तो मिलेगी नहीं मार्केट में, एंड हम वो मान भी लेते हैं और हम उठा के ले भी आते हैं, चाहे महँगी से महँगी क्यों ना। तो वो कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर भी लेके आना है, ठीक है? हम ना कहीं न कहीं ये चीज़ हमेशा ही भूल जाते हैं, कहीं न कहीं क्या हमेशा ही भूल जाते हैं बल्कि, कि हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। हम किसी नॉर्मल लोकल चलती-फिरती कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, या नॉर्मल हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा तो उसको अपना काम भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है, एंड उसको आगे लेके जाना ही जाना है। नहीं, वो नहीं है अगर उस कैटेगरी का, जैसे कि आपको अपनी टीम के अंदर पर्सन चाहिए, तो उसको खुद छोड़ दो। तो बोलो कि भई नहीं, आप नहीं लाइक कर रहे हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, यू आर डिस्क्वालिफाइड। खुद उसको साइड पे करो, कॉन्फिडेंट रहो अपनी क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी भरने से कुछ भी नहीं, यकीन करें 100 लोगों की टीम बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसमें सारे के सारे गधे हैं। ठीक है? एक भी बंदा अपने गोल्स को लेके क्लियर नहीं है, एक भी बंदे को ये नहीं पता मुझे करना क्या है, उसको मोटिवेशन का धक्का चाहिए ना अगर डेली बेसिस पे, तो मैं कहती हूँ 100 लोगों के ऊपर भी ना मेहनत आपकी ज़ाया है। उससे अच्छा है कि 10 लोगों की अच्छी टीम बना लो, ठीक है? क्वालिटी वाली टीम बना लो जिसमें हर बंदे को ये क्लियर है कि उसको क्यों काम करना है, कैसे करना है, और वो बंदा खुद काम करना चाहता है, वो खुद आपके पास आता है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में हमेशा आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपका हेडेक ही रहेगा। आप टेंशन में ही रहोगे, मेरी टीम ऐसे क्यों नहीं कर रही, वैसे क्यों नहीं कर रही, मेरी बात नहीं सुन रही, इसका बिज़नेस क्यों नहीं निकल रहा। उनको टेंशन नहीं होती, आपको होती है। तो बेहतर है उनके साथ काम करो जो खुद काम करना चाहते हैं, ताकि आप भी रिलैक्स रहो, आप अपने टारगेट्स अचीव करते रहो, एंड उनको भी हेल्प करो, एंड वो लोग अपने टारगेट्स भी अचीव करते रहे। बिकॉज़ वो लीडर होंगे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा, आपको उनको जाके बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे लास्ट में बोला कि थोड़ा-सा ओपन अप होना पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं पीपल स्किल, ठीक है? पीपल स्किल इन द सेंस कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, दीज़ आर द थिंग्स जिसके थ्रू आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो हमें हमेशा इन्हीं स्किल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो लास्ट में मैंने वही चीज़ मेंशन की, इट इज़ अ बिज़नेस ऑफ पीपल स्किल, मतलब जिस इंसान के पास ये स्किल है ना, जो ओपन अप हो सकता है, अपना प्लेटफ़ॉर्म कॉन्फिडेंट होके मतलब अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ इन अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर सकता है, वो बंदा इस फ़ील्ड में बहुत आगे तक जाएगा, एंड डेफ़िनिटली वो अपने लेवल्स भी निकालेगा, वो अपना पे बैक भी लेगा, वो अपने जो उसने पैसे लगाए उससे 10 क्या मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा अर्न करेगा। ठीक है? तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड योर फील्ड, बिकॉज़ हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग राइट नाउ पता है क्या चीज़ है? मैं कहती हूँ ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अगर हम एक मिडल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं। ठीक है? अगर आप एक पुअर फैमिली से हो, एंड अगर आप एक मिडल क्लास फैमिली से हो, तो ये हमारी बिगेस्ट ब्लेसिंग है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है, बिकॉज़ आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, हर मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, हर इंसान एक पुअर फैमिली से निकला है या फिर मिडल क्लास फैमिली से मिला है। हो सकता है कोई 1% चांसेस हैं कि किसी बंदे ने दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया है, एंड वो वाक़ई उसका बैकग्राउंड जो है ना वो बिलियनेयर फैमिली से है। चांसेस हैं, ठीक है? मुझे हो सकता है कि कोई पर्सन मुझे उसका नाम ना याद हो, लेकिन जितनी मैंने सर्चिंग की है ना, मुझे ज़्यादातर जो लोग नज़र आए हैं, ठीक है? पाकिस्तान के हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के, वो हर बंदा क्या है, हर बंदा एक पुअर फैमिली से निकल के आया है, एंड हमेशा मेहनत करेगा ही वो ना जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। जिसको पता है कि भई मुझे अपनी मजबूरी के तहत ये काम से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो वही बंदा मेहनत करता है। अब जिसको सब कुछ बना-बनाया मिल गया वो तो नहीं करेगा,
उसको ज़रूरत नहीं है, उसके माँ-बाप ने उसको बना सोने का चम्मच मुँह पे डाल के दे दिया, वो चल रहा है, उसकी तो लाइफ़ सेट है, हमें बनानी है ना। तो ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इसके ऊपर हमें प्राउड फ़ील करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर हो जाते हैं कि मैम हम तो मिडल क्लास फैमिली से हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़, वो चलनी है। आप उसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके ही चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे कितने ही मैनेजर्स ऐसे के हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं, या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग कह सकते हो, ठीक है? एंड बहुत सारे पर्सन्स ऐसे के हैं जो स्टिल यूनिवर्सिटी गोइंग है, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एएस लेवल पे भी कर रहे हैं। एंड एक सुपरवाइज़र से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एएम से ज़्यादा वर्किंग अच्छी कर रहे हैं, या मैनेजर से ज़्यादा भी वर्किंग, बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मैनेजर हो तो ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक एएस है वो थोड़ा ही काम करे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस पर्सन के माइंड में ये मिथ है ना, सबसे पहले तो आप ये निकाल दो कि मैनेजर ही ज़्यादा कमाएगा, एएस कम कमाएगा, नो। एएस के पास भी वही अपॉर्च्युनिटी है, मैनेजर के पास भी वही है। हाँ, ये है कि उसके पास टीम हो सकती है, बट हो सकता है उसकी टीम में कोई बंदा काम करने वाला ही ना हो, ठीक है? वो मैनेजर अकेला ही काम कर रहा हो, तो यू नेवर नो। तो आप एएस लेवल पे सबसे पहले तो ये बेस्ट टाइम है आपका, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बड़ी टीम नहीं है, कोई सेशन नहीं लगाना, कोई कंडक्ट नहीं करना, कोई आपको प्रमोशंस नहीं हैंडल करनी है, कोई आपको कार्गो हैंडल नहीं करनी है, आप बिल्कुल फ्री हो। इस टाइम पे जितना काम कर सकते हो ना आप करो, एंड अपनी एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एक्टिव टीम को बिल्ड करो, ठीक है? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने सिंपल सी एक चीज डिस्कस की है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्रोफेशन कैसे है, एंड उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, एंड आई होप सो कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है, इसके ऊपर कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, ठीक है? कल के सेशन में इंशाल्लाह हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड वो टॉपिक क्या होगा, वो आपको कल के पोस्टर से ही पता चलेगा। होप सो कुछ पर्सन्स अपने नोट्स भी रेडी किएँगे, एंड जिन पर्सन्स अपने नोट्स रेडी किए हैं, मेक श्योर आप अपने अपलाइन के साथ या फिर जिस-जिस ग्रुप के आप अंदर एडेड हो, वहाँ पे जाके आपने अपने नोट्स शेयर करने हैं, ठीक है? एंड अपना फीडबैक भी देना है कि आपको आज के सेशन से क्या चीज़ सीखने को मिली, एंड आपके अंदर कोई चीज़ चेंज हुई है कि नहीं अपने प्लेटफ़ॉर्म को लेके, ओके? सो टिल द टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।